हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो गाइस, हमने पिछले वीडियोस में अगन तंत्र में जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, में 2 पॉइंट पढ़ लिए थे, जो कि था पहला रिससिटेशन और रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन। ठीक है, तो जो कि है हमारा पहला रिससिटेशन और रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन। तो 1 सेकेंड, रिससिटेशन एंड रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन। तो ये दोनों टॉपिक्स की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और ऊपर आई बटन पे भी दे दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें, क्योंकि मैं डेली सिलेबस वाइज कुछ लेक्चर्स लाता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारा यूज़ ऑफ एंटीटोड। एंटीटोड के यूज़ कैसे करेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। अगर हमारा रिससिटेशन और रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन दोनों ये फुलफिल होगी, उसके बाद हम एंटीटोड का प्रयोग कैसे करेंगे। यूज़ ऑफ एंटीटोड्स। सबसे पहले हम एंटीटोड्स की डिफिनेशन देखते हैं कि एंटीटोड्स होता क्या है। तो एंटीटोड्स आर द सब्सटेंस और रेमेडी विच काउंटर एक्ट द एक्शन ऑफ पॉइजन। एंटीटोड वो सब्सटेंस है या रेमेडी है जो कि पॉइजन के एक्शन को काउंटर एक्ट करता है, या इसको और भी अलग वे से कह सकते हैं कि जो एंटीटोड था या ये क्या करता है, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ पॉइजन, जो भी पॉइजन का एक्शन है उसको रोकता है। उसके बाद दूसरा ये है डिफिनीशन कि न्यूट्रलाइज द पॉइजन, जो भी पॉइजन है लिया है उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसके एक्शन को न्यूट्रल करता है, ताकि वो बॉडी में कोई एक्शन ना कर पाए। थर्ड है हमारा कि एंटीटोड्स आर द सब्सटेंस और रेमेडी दैट प्रोड्यूस साइन एंड सिम्टम्स अपोजिट टू दोज प्रोड्यूस बाय द पॉइजन्स। तो एंटीटोड वो क्या होता है कि एंटीटोड ऐसा सब्सटेंस है जो कि पॉइजन के अपोजिट, जो पॉइजन जिस तरीके का साइन एंड सिम्टम्स दिखा रहा है उसके अपोजिट जो एंटीटोड हमने लिया है, पॉइजन के अपोजिट साइन एंड सिम्टम्स दिखाए, जिसके कारण क्या होता है, अगर वो अपोजिट साइन एंड सिम्टम्स करेगा, मतलब एंटागोनिस्ट इफेक्ट करेगा, तो उसके कारण जो एक्शन ऑफ पॉइजन रहेगा वो सप्रेस हो जाता है। तो तीन पॉइंट्स यहाँ आपको ध्यान में रखना है। एंटीडोट्स आर द सब्सटेंस और रेमेडीज विच काउंटर एक्ट द एक्शन ऑफ पॉइजन और प्रिवेंट द एक्शन ऑफ पॉइजन, और वी कैन से न्यूट्रलाइज द एक्शन ऑफ पॉइजन। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन इन दैट प्रोड्यूस साइन एंड सिम्टम्स अपोजिट टू दोज प्रोड्यूस बाय द पॉइजन्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप एग्ज़ाम में आ जाता है 2 नंबर में डिफिनीशन एंटीडोट्स का, तो आपको ये लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेशंस, कहाँ पे एंटीडोट्स का हम प्रयोग करेंगे। तो पहला है वेयर एमेटिक्स एंड गैस्ट्रिक लावाज इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, जहाँ पे एमेटिक्स और गैस्ट्रिक लावाज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो एमेटिक्स और गैस्ट्रिक लावाज कहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब कहाँ पे मना किया गया था गैस्ट्रिक लावाज और वोमिटिंग कराना। तो जैसे आपका था कन्वल्जन्स था चिल्ड्रन में, कोमा में, या पेट्रोलियम डिस्टिलेट में, या प्रेगनेंसी में, या कोई ऐसी डिजीज़ का जो हार्ट डिजीज़ हो या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो, तो उसमें आपको मना किया था, कॉन्ट्रा इंडिकेशन था गैस्ट्रिक लावाज का और एमिटेक्स का। तो आप वहाँ पे एंटीटोड्स का प्रयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।
उसके अलावा है कि पॉइजनिंग बाय रूट अदर देन ओरल, अगर ओरल नहीं लिया गया है, जो पॉइज़न है वो ओरली नहीं लिया गया है, माउथ के थ्रू नहीं लिया गया है, तो उस केस में हम एंटीडोट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इन केस ऑफ इंजेक्शन के थ्रू लिया गया हो, या स्नेक बाइट किया है, या कह सकते हैं कि इंजेक्शन हुआ हो, तो उस केस में हम एंटीडोट्स का प्रयोग करते हैं। थर्ड है हमारा द पॉइजनिंग दैट एस्केप्ड गैस्ट्रिक लवाज एंड एमेसिस, या पॉइजनिंग जो है वो क्या कहते हैं, एमेसिस और गैस्ट्रिक लवाज एस्केप कर गया, मतलब अगर हमने चलो गैस्ट्रिक लवाज भी करवाया है और एमेसिस भी करवाया, पर इसके बावजूद भी हमारा कुछ क्वांटिटी ऑफ पॉइजन हमारे बॉडी में रह गया है, तो उस केस में हम एंटीडोट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा द पॉइजन इज़ ऑलरेडी एब्जॉर्ब, तो इस केस में जब पॉइजन जो होता है जब ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका है, मतलब अगर हम एमेसिस और वोमिटिंग, एमेसिस और गैस्ट्रिक लवाज नहीं करा पाए हैं, या हम लेट हो गए, 4 से 6 घंटे से ऊपर हो गया था, उस केस में हम एंटीडोट का प्रयोग करते हैं, एंटीडोट का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा कुछ इंडिकेशंस। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ एंटीडोट। तो एंटीडोट्स के टाइप्स क्या क्या हैं? तो पहला है हमारा फिजिकल और मैकेनिकल, दूसरा है केमिकल एंटीडोट, तीसरा है फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट, चौथा है चिलेटिंग एजेंट्स, पांचवा है हाउस होल्ड एंटीडोट्स, छठवां है यूनिवर्सल एंटीडोट, और सातवां है सीरोलॉजिकल एंटीडोट। तो आपको ये मेनली ये 7 टाइप्स ध्यान में रखने हैं, फिजिकल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल, सेरोलॉजिकल, यूनिवर्सल, हाउस होल्ड और चिलेटिंग एजेंट्स। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल और मैकेनिकल एंटीडोट्स के बारे में। फिजिकल और मैकेनिकल एंटीडोट्स क्या होते हैं, डिफिनीशन देखते हैं। द एंटीडोट्स विच फिजिकली हिंडर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन, तो ऐसा एंटीडोट जो अब अपने एक्शन से या अपने प्रेजेंस से पॉइजन के इफेक्ट को या एक्शन को रोकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो, जैसे हम इन केस ऑफ एग्जांपल लेते हैं डिमल्सेंट्स का, या बल्कि फूड एज लाइक बनाना या बॉइल्ड राइस। तो क्या होता है इसमें कि वो अपने प्रेजेंस से, उनकी जो मौजूदगी होती है उसके कारण क्या होता है कि जो पॉइजन को जगह जितनी मिलनी चाहिए वो बल्कि फूड्स या डिमल्सेंट्स घेर लेते हैं, जिसके कारण पॉइजन जो होता है हमारा वो स्टमक के सरफेस, इंटेस्टाइन या जीआईटी के किसी भी सरफेस से उतना कांटेक्ट नहीं बना पाता जितना उसको कांटेक्ट बनाना चाहिए। इसके कारण क्या होता है, ये फिजिकल हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है हमारा फिजिकल एंटीडोट। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे होते हैं हमारे डिमल्सेंट्स, इसके एक्शन के बारे में देखेंगे और एग्जांपल्स क्या हैं इसके। तो डिमल्सेंट्स क्या है, पहले जानेंगे डिमल्सेंट्स होता क्या है। तो द सब्सटेंसेज विच फॉर्म एन ऑयली लेयर ऑन द गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन सो दैट एब्जॉर्प्शन इन द स्टमक डज नॉट अकर। तो डिमल्सेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन या जीआईटी में एक ऑयली लेयर बनाते हैं, जिसके कारण जो पॉइजन का एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत स्लो हो जाता है या बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये आपका डिफिनीशन है डिमल्सेंट्स का। आपको ध्यान में रखना है, डिमल्सेंट्स मतलब ये हमारे गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक ऑयली लेयर बनाएंगे जिसके कारण पॉइजन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसके कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हमारा वाइट ऑफ एग, जो हमारा जो अंडे का जो वाइट पार्ट होता है उसको अगर हम पॉइजन एडमिनिस्टर करने के बाद एज अ फॉर्म ऑफ एंटीडोट, फिजिकल एंटीडोट लेते हैं, तो वहाँ पे ये यूज़फुल रहेगा। पॉइजन के एब्जॉर्प्शन में ये हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा वाइट ऑफ एग। ऑयल ले सकते हैं, तेल पी सकते हैं, बटर, घी भी खा सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, स्टार्च सॉल्यूशन और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो ये कुछ डिमल्सेंट्स के एग्जांपल्स हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे आप जो घर में यूज़ होने वाले कुछ याद रख लीजिए कि अंडा याद कर लीजिए, वाइट ऑफ एग याद कर लीजिए, ऑयल याद कर लीजिए, बटर, घी याद कर लीजिए, मिल्क याद कर लीजिए। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ ये कुछ डिमल्सेंट है जो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन पे या जीआईटी में ऑयली लेयर बनाएंगे और पॉइजन के एक्शन को हिंडर करेंगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं बल्की फूड्स। तो बल्की फूड्स क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन। बल्की फूड्स these are the substances which engulf the poison and make it non available for causing effect and for its absorption। तो बल्की फूड्स आप सिंपल सा ये समझनी है कि बल्की मतलब बहुत ज़्यादा। तो किसी चीज़ को जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो वो क्या होता है, जो भी कुछ अगर स्टमक में है हमारे तो उसको घेर लेगा, या उसको जितना सरफेस चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए, वो उसको घेर लेगा और उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा, तो उसको सरफेस एरिया कम मिलेगी और उसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। तो वही डिफिनीसन दी है कि पॉइजन बल्की फूड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि पॉइजन को इंगल्फ कर लेते हैं, अपने अंदर उसको भर लेते हैं, समा लेते हैं, और उसके जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं उसको नॉन अवेलेबल कर देते हैं। तो ये होता है हमारा बल्की फूड्स। एग्जांपल्स देखते हैं हम इसमें क्या क्या है। तो एग्जांपल्स जैसे बनाना हो गया, फ्लोर सस्पेंसन हो गया, बॉइल्ड राइस हो गया और मैश्ड पोटैटो हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बल्की फूड्स के। तो अगर हम बनाना लेते हैं या फ्लोर आटे का सस्पेंड आटे को लेते हैं गीला करके, तो उस केस में क्या होता है, ये हमारे पॉइज़न को जो हमने खाया है उसको इंगल्फ कर लेंगे और उसको एब्जॉर्प्शन के लिए नॉन अवेलेबल बना देंगे। अब देखते हैं हम हमारा फिज़िकल एंटीडोट्स में हमारा जो थर्ड वाला है जिसको एक्टिवेटेड चारकोल या मेडिकोल भी कहते हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि चारकोल आपने 10th में या 12th में भी पढ़ा होगा कि ये क्या होता है कि एड्जॉर्ब कर लेता है। तो जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है ये हमारे जो पॉइज़न है उसको एड्जॉर्ब कर लेता है, अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा ये बताया गया है कि ईच ग्राम ऑफ चारकोल इज़ इक्विवेलेंट टू एन एरिया ऑफ 1000 मीटर स्क्वायर। तो जो भी 1 ग्राम का चारकोल अगर हम इंगल्फ करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो ये 1000 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करेगा। और जितना क्या कहते हैं, जितना ज़्यादा लेंगे, लगभग इसको 1 to 2 ग्राम पर केजी बताया गया इसका डोज। तो डोज के हिसाब से लेते हैं, जैसे डोज बताया गया है 1 to 2 ग्राम पर केजी यूजिंग 8 ml ऑफ डाइल्यूएंट्स पर ग्राम। तो 1 ग्राम आप समझिए कि 1000 मीटर स्क्वायर ये एरिया कवर करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम ये कितना यूज़फुल है। अगर हम इसको जैसे ही हमने पॉइज़न या किसी पर्सन ने पॉइज़न खा लिया है या एडमिनिस्टर कर लिया है, तो उस जितना जल्दी अगर हम इसको दें तो ये कितना यूज़फुल हो सकता है एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, क्योंकि ये जितना भी पॉइज़न होगा उसको अपने एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्प्शन उसका नहीं होने देगा, तो बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। सेकंड है हमारा केमिकल एंटीडोट्स। तो केमिकल एंटीडोट्स की हम डिफिनीसन देखते हैं क्या है। दीज सब्सटेंसेस केमिकली रिएक्ट विद द पॉइजन एंड देयर बाय अल्टर इट्स केमिकल नेचर। ये केमिकल एंटीडोट्स क्या होते हैं, ये सब्सटेंस जो होते हैं वो केमिकली रिएक्ट करते हैं विद द पॉइजन और उसके केमिकल नेचर को ऑल्टर कर देते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं और मैकेनिज्म देखते हैं इसका हम। तो हमारा पहला यहाँ पे जैसे सर्टेन सब्सटेंस रिएक्ट विथ पॉइजन एंड रेंडर इट इनर्ट। एग्जांपल फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ एसिड पॉइजनिंग हम वीक एल्कलीज का यूज़ करते हैं एस लाइक एस कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। और फॉर एल्कली पॉइजनिंग के केस में हम वीक एसिड्स का प्रयोग कर सकते हैं लाइक एसिटिक एसिड, लेमन जूस और विनेगर जूस। तो ये कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो पॉइजन के साथ रिएक्ट करेंगे और पॉइजन को इनर्ट बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा टैनिन। टैनिन जो होता है वो ऑब्टेन होता है स्ट्रॉन्ग टी से। ये इसका एक्शन क्या है या मैकेनिज्म क्या है, तो ये क्या करता है, इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स एंड प्रेसिपिटेट मेटल्स, एल्कोलाइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स। तो ये क्या करता है, हमारा जो भी मेटल्स हैं, एल्कलीज है
या एल्कोलॉइड्स है या ग्लाइकोसाइड्स है उसको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाता है और उसका प्रेसिपिटेशन कर देता है। तो ये हमारा टैनिन हो गया। नेक्स्ट है हमारा KMnO4 1 in 1000 एंड वीक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन 10 to 15 ड्रॉप्स पर 100 ml ऑफ वाटर ऑक्सीडाइज द पॉइजन। तो KMnO4 का काम क्या है, ये पॉइजन को ऑक्सीडाइज करता है। तो इसमें क्या रहता है, वीक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन और KMnO4 रहता है। तो ये कुछ हो गया हमारा केमिकल एंटीडोट्स के बारे में। इसके आगे की वीडियो हम आगे का जो भी ये हमारा एंटीडोट्स का टॉपिक है जो कि हमारा छूटा है, इसके केमिकल एंटीडोट के बाद हमारा आएगा फार्माकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, चिलेटिंग एजेंट्स, हाउसहोल्ड एंटीडोट्स, यूनिवर्सल एंटीडोट्स और सेरोलॉजिकल एंटीडोट। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल या कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए